हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो टुडे बिकॉज पीछे अगर आप इस रो को देख सकते हो ना, ये पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस का रो है। सो फास्ट एंड फ्यूरियस और हॉट व्हील्स मिलके बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं ओवर द ईयर्स एंड दैट ऑल्सो इन द हॉट व्हील्स प्रीमियम लाइनअप, विच मीन्स कि उसमें मेटल बॉडी, मेटल चैसी, रबर टायर्स हमें सब मिल जाता है। सो द न्यू फास्ट एंड फ्यूरियस सेट हैज़ फाइनली कम बैक टू इंडिया। पहली गाड़ी आप देखो, ये जो प्लीमथ की रोड रनर है। सो मसल कार लवर्स के लिए भी है इसमें कुछ। अगर आपको जैपनीज कार्स पसंद है, फिर आपको ये टोयोटा की GR सुपरा मिल जाती है। फिर अगर वो आपके लिए काफ़ी नहीं है तो आपको ये निसान की जो 240 SX है, S14, वो मिल जाती है। And then I think the two cars which are really taking the market by storm have to be these two, the Lamborghini LM002 and then the Koenigsegg CC-XR. So this pair of very nice exotic cars is also hyping up this set like crazy and देखो सिंगल्स वगैरह इस सेट के मिलने तो मुश्किल है। मैंने तो पूरा सेट उठाया है, तो अभी मैं आपको पूरा सेट दिखाता हूँ। देखते हैं कौन सी गाड़ी कैसी है, डिटेलिंग कैसी है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी इन दिस सेट। और ऑब्वियसली अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर रहे हो तो फास्ट एंड फ्यूरियस हैज़ बीन वन ऑफ द फ्यू फ्रेंचाइजेस विच हैज़ रियली ग्लोरीफाइड दीज मसल कार्स। तो 1970 कस्टम प्लीमथ रोड रनर, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार। कलर इसका मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इट्स अ वेरी क्लासी कलर एंड मसल कार्स दे लुक रियली गुड इन दिस ब्रॉन्ज काइंड ऑफ कलर। Then you look over here, you check out the detailing. Headlamp detailing is amazing. वो जो क्लासिक किसी भी मसल कार के हेडलैम्प्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है। And then we come on here, even the rear detailing is very nice. And then finally, if I have to show you the base is very well done. Nice metal base of course, and the wheels also. The chrome suits this model very well and they have rubber tires because this is a Hot Wheels premium model. Second car has to be this is the Nissan 240 SX S14. तो कलर स्कीम जो है वो काफ़ी अच्छी है। This is actually a very classic Fast and Furious कलर स्कीम। वो जो आपकी मरून कार है और उसमें जो decals बने हुए हैं, so I think it looks quite good. The wheels in this they are a little different of course what we saw in the Plymouth Roadrunner, but इस गाड़ी के हिसाब से व्हील्स काफ़ी अच्छे सूट कर रहे हैं। बेस भी आप देखो काफ़ी वेल डिटेल्ड है एंड इट इज़ अ मेटल बेस, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। फ्रंट डिटेल्स आर वेरी वेरी नाइस ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ हॉट व्हील्स प्रीमियम। चारों तरफ इसमें डिटेल्स मिलते हैं, तो फ्रंट डिटेल्स के साथ साथ आपको रियर डिटेल्स भी देखने को मिलते हैं। जो मेटल विंग है या फिर जो टेल लैम्प्स की डिटेलिंग है, आई थिंक द टेल लैम्प डिटेलिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत अच्छे से डिटेल किए गए हैं इनके टेल लैम्प्स। And also the number plate has also been very well detailed. Another casting which is like really popular, crazy popular I should say, this is the 2021 Toyota GR Supra. So orange Supras and Fast and Furious, they are the most perfect pair in the world as far as franchisees go. And ये नई वाली भी जो आई थी Fast 9 में, the Fast Saga में ये आई थी, that is just so amazing. जो ऑरेंज एंड ब्लैक की इसकी कलर स्कीम है, व्हील्स भी कितने अच्छे लगते हैं आप देखो। And then you come on over here, you check out the front details, very nicely done. And then we check out here, rear details are also very good. Black wheels, they look very nice, and the base, that is also very well detailed, metal base of course. After that we come on to this. Now this is a proper heavy hitter because this is the Lamborghini LM002 और भाई क्या गज़ब की गाड़ी है ये। अभी हाल में ही इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे अगर आपको देखने का मौका मिला होगा, मैंने ये डाली थी अलॉन्ग विद द मैच बॉक्स विच बिलोंग्स टू अ फ्रेंड। और भाई वो मतलब काफ़ी ऐसे बड़े भाई छोटे भाई जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये एक स्केल बड़ी गाड़ी है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग कार। जैसे आई डोंट रियली हैव वर्ड्स और मेथड्स टू शो इट टू यू, बट यस इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। आप जो हॉट व्हील्स अगर कलेक्ट करते हो, सिर्फ हॉट व्हील्स हैं आपके कलेक्शन में, तो जब आप इसको डालोगे तो यहाँ प्रॉपर मेड टू स्केल लगेगी, एकदम बड़ी लगेगी कंपेयर टू द अदर कार्स। सो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी चीप नहीं बोल सकते हैं इसको, कैसे बोलेंगे, फ्रॉम अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि हाँ ठीक है, यू आर गेटिंग मोर कार फॉर योर मनी। पैसे आपने शायद सुपरा बराबर ही दिए हैं बट आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग जो एक बेसिक लेवल पे लोगों के दिमाग में चलता है। बट हाँ, अगर यही कुछ और होता तो शायद आप सेम चीज़ मिलने पे भी नहीं लेते कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ फॉर मी बिकॉज इट्स अ लैम्बो, इट्स वेरी नाइस, वेरी सॉट आफ्टर, बिग चंकी व्हील्स, वेरी नाइस। रबर टायर में भी जो ट्रेड वगैरह है आप देखो कितना बढ़िया से किया गया है। देन आई थिंक द फ्रंट डिटेल्स आर जस्ट 10 on 10. द हेड लैम्प डिटेलिंग, you've got the Lamborghini logo on the hood, और पीछे भी जो स्पेयर टायर है या फिर जो टेल लैम्प्स की डिटेलिंग है वो सब बहुत अच्छे से की गई है। ऑल ऑफ इट हैज़ बीन वेरी वेल डन and the base is also very nicely detailed, metal base of course.
And then I think the final car, I think this is my first ever CCXR in my collection. Yeah, it feels very weird saying that out loud, but I don't remember. एक शायद टारमैक की है क्या? Although this is a very nice popular car among the car enthusiasts. ऐसा बोल के लग रहा है कि वाओ, it has been a long wait. और मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था ब्लैक बीस्ट इसको, और जो लैम्बो है उसको ब्लैक बीस्ट बोला था, बट सो डेफिनेटली द मोस्ट स्पेशल कार ऑफ दिस सेट। और भाई यहाँ पे आप देखो सबसे पहले साइड में CCXR जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देन वी कम ऑन हियर, यू चेक दिस आउट। इसमें डीकैल्स भी दिए हुए हैं हेडलैम्प्स के, ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ द ब्लिस्टर, बट व्हील्स इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नाउ यू कैन सी द CCXR जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर रियर से जब आप देखोगे एक बार तो टेल लैम्प्स वगैरह की भी ठीक ठाक डिटेलिंग की हुई है। जो विंग है या फिर जो नंबर प्लेट एरिया है या फिर जो एग्जॉस्ट है। एंड देन यू चेक आउट द बेस इज ऑल्सो वेरी वेल डन, इट इज़ ब्लैक। Now what I'll do is I'll show you the weight of all these models and this should be very interesting personally. सोच रहा हूँ सबसे पहले इसको ही देख लूँ, CCXR, this is 67.7. So suddenly you remember कि भाई कितने भारी होते हैं ये Hot Wheels के प्रीमियम्स। उसके बाद अगली वाली कौन सी करें, अगली ये करते हैं 72, so it's even heavier. उसके बाद फिर ये सुपरा कर लेते हैं 67.4, तो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू द CCXR। दोनों का वेट बस बहुत सिमिलर है आपस में। देन वी कम ऑन हियर, दिस फील्स हैवी, देखते हैं। सी दिस इज ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स हेवियर देन व्हाट वी सॉ अर्लियर। CCXR और सुपरा से तो 10 ग्राम्स और निसान 240 SX से भी 5 ग्राम से ज़्यादा ही है। एंड देन फाइनली दिस वन फील्स सुपर हैवी क्योंकि बड़ी भी है साइज़ में। देखते हैं इसका क्या वेट है, 88। तो आप समझो कि मतलब CCXR से तो कितना ऑलमोस्ट 22 ग्राम्स हेवियर। तो बहुत ज़बरदस्त सेट है भाई, गजब की गाड़ियाँ हैं इसमें। वेट आप देख सकते हो सामने की, जैसे मतलब एक हॉट व्हील्स आप महंगी लेते हो 550 रुपये की ऑलमोस्ट, तो आपको ये चाहिए होता है कि नहीं यार अगर मैं हॉट व्हील्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इट शुड बी सॉलिड। नहीं तो डिटेलिंग वगैरह के लिए तो देखो भाई मिनी GT टारमैक वर्क्स एक से एक मॉडल्स आते हैं, बट जो वेट वाला फैक्टर इसमें आपको फील होता है दैट इज जस्ट अमेजिंग। तो इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई, आप इसमें से कौन सी लेना चाहते हो? देखो भाई गाड़ियाँ इसमें पाँचों ही अच्छी हैं, ऐसा मुझे तो एक भी ऐसी गाड़ी नहीं लगी कि स्किप करने वाली है, तभी मैंने पाँचों ली। आपको अगर कोई लग रही है तो कौन सी स्किप करने लायक लग रही है और लेने लायक कौन सी बेस्ट लग रही है, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको मिला है कि नहीं वो भी आप कमेंट करके बताओ। थैंक यू।